पाठ सरवण कीता जी। आओ मन बिनतियाँ गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद उपरंत बाणी की विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माज महला तीजा ऐथे साचे सो आगे साचे। मन सच्चा सच्चे शब्द राचे। ऐथे साचे सो आगे साचे। मन सच्चा सच्चे शब्द राचे। सच्चा सेवै सच कमावे। सच्चो सच कमावनिया। ओ वारी जियो वारी। सच्चा नाम मन वसावनिया। सच्चे सेवै सच समावे। सच्चे के गुण गावनिया। सच्चा सेवै सच समावे। सच्चे के गुण गावनिया। वाहिगुरु ये पवित्र बचन तीसरे पातशाह निमाणिया दे मान निताणिया दे तान निओटिया दी ओट सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी तेजो नंदन जिन्हों ने ये पवित्र बाणी राग माझ दे विच उचारण की। अंग 116 उपर सुभाए मान इस शब्द राही धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बख्शिश करते हैं। कहते उथानका दे मुताबक एक दिन सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी नूं सिखां ने बेनती की। महाराज सच्चे पुरख किहड़े हुंदे हन जिहड़े परमेश्वर दे दर ते प्रवान हुंदे हन, उन्हां बारे दसना करो। तो श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने फिर बचन उचारण किए। उस वेले माज महला तीजा ऐथै साचे सो आगे साचे। उत्थे वो प्रवान हुंदे आ जिहड़े इत्थे सच मुताबक चलदे ने। सच की है? सदा रहने वाला है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। कूड़ नखुटै नानका ओड़क सच रही। ये सच नूं बनाउण वाला परमेश्वर आप भी सच्चा है। उस तो एक कुदरत बनी जिहड़ी सदा रहन वाली है। भावें कि शरीर जमदे मरदे खत्म हुंदे रहिंदे आ, पर ओह खत्म नहीं हुंदा कदे भी। सच खत्म नहीं हुंदा। जिहड़े मनुख दुनिया विच विचरदे होए सच दे नाल विचरदे हन, सच दी संगत करदे आ, सच बोलदे आ, सच्चे दा साथ दिंदे आ, झूठियां दी संगत नहीं करदे। जिन्हां दा सुभाव जिन्हां दे लक्षण उस परमेश्वर वर्गे हो जाते आ। चलदे चलदे हर का सेवक सो हर जिहा। जिन्हां दा जीवन परमेश्वर जां गुरु दे दसे मुताबक हो जाता है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सत सत संगा।
जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जावे गह विपन्न की रीत, मैं न करो इनकी प्रतीत। गुरु साहब ने भी उस सच दे नाल जुड़न की गल की। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਤਮ ਤੀਰਥ। ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਬਹਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਮਨ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ। ਨਵਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ। ਦਾਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਵਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ। ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਗਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਜਦ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਆਦਿ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ।
मेरा वचन मन तू अज तो चोरी करनी बंद कर। कहना जी सच्ची गल होर सुन लो कि मैथों चोरी छुटती नहीं। क्यों? कहने ना चाहते हुए भी मेरे हाथों आदत पै गई किसी की चीज़ चक ही लिया को सतनाम, क्योंकि सुरत में चोरी वस गई। कहने चंगी गल है, तू मैंने दसता यदा हल हुण होर हो जूगा, कर लिया कर चोरी, पर मेरिया 3 गल्लां मन लेगा। कहने जी वो दस दिओ। कहने भी एक तो झूठ ना बोली, एक गरीमार ना करी, ते किसी का लूण खा के हराम ना करी, को सतनाम। कहने जी ये मनिया चोरी नहीं छुटनी। तुहाडे 3 वचन मैं गंढ बन ली। अज तो ना मैं झूठ बोला, ना मैं गरीमार करा, तो ना ही मैं किसी का नून खा के हराम करा। कहने बस ये 3 गल्लां मन लिया, तेरा भला हो जाऊगा। ठीक है जी। हुण जिहड़ा पहला चोरी का माल इकट्ठा किया घरे, वो खा पी गया, घरे राशन मुक गया, हुण चोरी करके लियाउणी आ। पर सच जाणिओ ये भूमि आ। चोर कोई भी काम करन तो पहला गुरु दे 3 वचन पढ़ लैंदा। ते अज इहने चोरी करन जाना तो वचन पढ़े, झूठ नहीं बोलना, गरीमार नहीं करनी, नून हराम नहीं करना। हुण तां ये वचन तिन्ने भी सुरत विच वस गए। ये घरों निकलिया चोरी करने वास्ते, किहदी करिए सोचदा जा रहा है, किसी राजे की करते हैं। राजा थोड़ा गरीब आ, गरीबां नूं नहीं मारना आपां, किसी राजे की कर लैने आ। तो घरों तैयार होकर छुटड़ बुटड़ पैंट शर्ट आदि सोहने कपड़े पा के, क्योंकि चोर उहो जिहा भेस बना के जाते हैं, जिथे जाना होवे विचे रल जाते हैं। मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी भेस बदल के रल जाते हैं चोरियां करने वाले। ऐ बन के बंदा टौरी ते पहुँच गया। अद्धी रात का समय, राजे के महलों में चोरी करन चल पिया। हुण उत्थे किहड़ा सुनने हुंदे आ, पहरेदार खड़े हुंदे आ। पहरेदार ने इहनूं आउंदा वेखिया, कहंदे ओए कौन है तू? फिर इहदे वचन याद आए भी हुण की दसां, झूठ बोलां? नहीं, बाबा कहना झूठ नहीं बोलना, सच ही दस देने, वेखी जाओगे। कहना मैं चोर हाँ, होर कौन? तो साडा सुभाअ है कई बारी असीं झूठ नूं सच ते सच नूं झूठ मान लैंदे आ। कोई सतनाम। पहरेदार कहन लगे नहीं नहीं भाई साहब लगते तो नहीं, क्योंकि कपड़े वधिया पा के गया, शाही ठाठ वांगू। वो कहने कौन है तू? कहना मैं चोर हाँ, होर कौन? नहीं नहीं भाई साहब साडी ड्यूटी आ, असीं तां पुछना ही आ, साडी पहरे की ड्यूटी है। तू लगता तो नहीं चोर? राजे नूं मिलण आया? कहने हाँ। कहने जा लंघ जा। खो सतनाम सी, टपाता, आप ही टपाता, गेट खोल के अंदर गया। हुण राजा आराम कर रहा, इन्हें जाके खजाना हौली हौली, खड़का नहीं करना, चोरी करदे खड़का नहीं करना, भजन करदे खड़का ना होवे फुरनियां दा अंदर, फिर दोनों चीज़ां भलियां होंदियां। इन्हें हनेरे दे विच खजाना भनिया जां खोलिया, जिवें भी इहदे कोल जुगत सी, इन्हें सोने चांदी की गठड़ी बन ली, चलन लगे। किते राजे का जो दस्तरखान है, जिथे बैठ के रोटी पानी खाती है, मेज ते कुर्सियां लगी होंदियां, उत्थे किते नेरे च हत्थ वज गया। हत्थ वजया तो हत्थ कुदरती उत्थे प्लेट पई सी लूण वाली, चूरन वाली कोई, उहदे विचों हत्थ वज गया कुदरती। बस वो सीधी उंगल जीभ नूं जा लगी भी की लग्या उंगल नूं, पर जब लगी तो वह नून सीगा। ओहो ये तो नून खाधा गया। देखी जाओगे भाई चोरी कल नूं होर कर लांगे, हुण बाबे का वचन तो नहीं छड्डना, नून हराम नहीं करना आपां। उत्थे बन्नी बनाई गठड़ी छड्ड के बाहर निकल गए। पहरेदार ने भी देखा जिवें आया सी उवें टप गया, कोई बंदा सत्कारयोग ही होना राजे का। पर दूजे दिन चढ़िया, देखिया खजाना टुटिया पिया, सोना चांदी की गठड़ी बन्नी पई है, पर लगया कोई नहीं बंदा। बन के तैयार कर ली गठड़ी चोरी करने वास्ते, जो भी कीमती वस्तुआं सी गठड़ी च बन लिया, पर लैके क्यों नहीं गया चोर? इन्ना काम किया, इन्नी मेहनत की उन्हें। तो हुण जिहड़े 10 नंबरीए चोर होंदे आ, उन्हें लिस्ट होंदी है, सारे इकट्ठे कर ले, उन्होंने कुटिया जान लगे। कोई सतनाम।
ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਹਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋ ਸਤਨ ਤੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਛਡਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਸੰਭ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਗਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਲਿਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ, ਚੋਰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਔਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਪੇ ਟਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਤਰੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲੂਣ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਜੀਭ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁਰਭੁਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਥ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਭ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਲੂਣ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਛੱਡਤੀ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਛਡਾਉਣ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਹੁਣੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਜੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਨੂਨ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਜਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਘਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਭੂਮੀਏ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
चलो भूमि ने कहनी अरदास करती भी महाराज किरपा करो, राजे की बेनती प्रवान करो। समा आया, राजे के घरे बच्चे की संभावना हो गई। साल बाद बच्चा हो गया। बच्चा होया जद जिहड़ी दाई राणी की सेवा में सी वो आके राजे नूं दसदी आ कि राजा साहब लड़की हुई आ। कहना हैथी चुप कर जा, बाबे नानक की अगे अरदास हुई आ, सिख ने कीती आ, वो मेरा लड़का ही आ। कहो सतनाम श्री। तू कह सारियां नूं खुशियां मनाओ, लड्डू वंडो, बाहर निंम बन दो जिवें अपने माल में बनते आपां, खुशियां मनाओ। कह दी लड़का होया राजे दे। कहो सतनाम श्री। किसी ने नहीं कहना लड़की हुई है, इत्थे बंद कर दे जवान अपनी। कहो सतनाम श्री। ठीक है जी। सारे रौला पै गया, राज दे राजकुमार हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया। हुण राजे की भी शरधा इन्नी वजी, इन्नी वजी, उस लड़की नूं राजकुमारां वांगू पालिया, राजकुमारां वाले कपड़े पाउणे, शस्त्र विद्या सिखाती, घोड़ सवारी सिखाती। अज भी मैं देखदा कई जिमीदारां दीयां कुड़ियां ट्रैक्टर चलाउंदियां, खेतीबाड़ी करदियां, जिन्हां दे घर लड़के नहीं हैगे। कहो सतनाम। और चढ़दी कला। कईयां दे विचारे 3-3 4-4 धीआं होईयां, पर उन्हां विचों एक धी ने चढ़दी कला दे नाल खेतीआं बाड़ियां भी संभालियां होईयां। तो राजे के घरे लड़की हुई, पर राजा कहता भी सिख ने अरदास की है तो बाबा नानक का वचन आला नहीं जा सकता, इस करके मैं इनू लड़का ही मनूंगा अपना। और हद हो गई। राजकुमारां वांगू पालना पोषणा की, वड्डा कीता। जदों वो लड़की 20-22 साल की हुई, उहदे वास्ते रिश्ता लभण लगे, तो रिश्ता अगों लड़की का ही लभ्या है। राजे का भरोसा देखो पातशाह ते, किसी दूसरे राजे की लड़की जिहड़ी आ वो पक्की कर ली भी हाँ ठीक है, असी फलाने दिन अपना राजकुमार विआहण आवांगे। पर कहने गल्लां तां खूहां चों भी निकल जांदियां, पता नहीं किवें गल निकल गई। उधरों लड़की का शादी नेड़े आ गई, उधरों सगन अपना लावां दे फेरियां दे दिन नेड़े आ गए। उधरों किते पता लग गया बई राजा जिहड़ा लड़की नाल ही लड़की विआह के ले जा रहा है। ये किते गल निकल गई, किते पता नहीं किवें निकली। तो इधरों राजा अपनी लड़की नूं तैयार पर तैयार करके राजकुमारां वांगू सेहरे सूरे बन के घोड़ियां ते चढ़ा के सारी बरात चली है। पर राजियां दा सुभाअ कुछ होर ही हुंदा, ये जिੱਧਰ भी जाण शिकार भी खेडते जाते हैं। कहते चलते चलते कहते जिहदे मूहरों शिकार उठता उही मगर पैंदा उहदे। तो ये राजकुमार जो लड़की सी राजकुमार बनी हुई, मुंडा बनी हुई, भाव मुंडे वाला रूप धारिया, वस्त्र पहने हुए, कपड़े पहने हुए, इहदे मूहरों कोई मिर्ग उठिया तो इन्हें घोड़ा मगर भजाया अड्डी ला के, ते मिर्ग दूर लै गया इनू। अगे जाके मिर्ग तो गवाच गया, अगे सत्संग लगी पई है, एक महापुरुष बैठे आ, विचारां चल रही। इन्हें घोड़े तो उतर, क्योंकि सत्संगन सी भूमि है तो विचारां सुनिया सी, इस करके इन्हें उतर के घोड़े तो महापुरुषों नमस्कार करती। तो हुण साध जे बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बिरथा ना जाए। वो साधु कहन लगे आओ बैठो राजकुमार, क्योंकि वस्त्र वेख लिया उन्होंने दा। पर परमेश्वर जिहड़ा साधुआं दे वचन पूरे करता है, वो लड़की उस वेले अंदरों भी कन्वर्ट हो गई, लड़का ही बन गई। को सतनाम, शरीर ही बदल गया। साध जे बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बिरथा ना जाए। साध वचन अटलादा, साधुआं दे वचन बड़े अटल हुंदे आ, बदलते नहीं। वो बच्ची ने भी फील किया भी हाँ आ की हो गया। महापुरुषों ने कहा तो मैं मुंडा ही बन गई। ਉਹਦੇ बापू का भरोसा सी, राजे का भरोसा सीगा, ते गुरु नानक ने ਉਹਦਾ भरोसा भी पूरा करता। ते वापस मिली अपनी बरात के नाल, राजे नूं मिली, कहनी बापू वो मिर्ग तो गवाच गया, क्या सत्संग लगी पई सी, उत्थे एक महापुरुष बैठे सी, मैं जाके मत्था टेकिया, मैनू कहंदे आओ बैठो राजकुमार, तो मैंने तो राजकुमार ही बनाता। हुण मैं लड़की नहीं रही, लड़का ही बन गई। को सतनाम सी। राजा फिर शुक्रिया करता उस परमेश्वर का भी, वाह बई आ तां कमाल हो गई। अगे जाके जिथे विआहण वास्ते पहुंचे, उन्होंने किसी ने दसता भी राजा लड़की नाल लड़की विआहण आ रहा। उन्होंने नाइयां नैणा दे नाल
जो राजकुमारां दी सेवा करते हैं लागी, उन्होंने गलबात की भी हुण की करिए, किवें पता लगे भी लड़की है कि लड़का है, यार तो धोखा हो गया अपने नाल। वो नाई नैन कह लगे कोई गल नहीं, असी कह रहे हैं जी असी बच्चे का इशनान करा के अपने वस्त्र पवावांगे, फिर असी फेरे देवांगे। कोई सतनाम। वो कह लगे भी ठीक है करा लो। उन्होंने आपदे ढंग नाल टैसट कर लिया, चैक कर लिया, पता लग्या भी लड़का ही है, एवें किसी ने चुगली करती। कोई सतनाम श्री। भाव कहण तो है जिहड़ा सच ते चलदा सच उहदा साथ दिंदा है, पर चलना औखा जिहा लगदा है। तो अखीर गुरु प्यारिओ वो राजे के उत्ते बड़ी किरपा हुई, लड़की तो लड़का भी बन गया। ये सारिया गल्लां बाणी विच लिखियां होईयां ना, इतिहास दीयां कहानियां बाणी विच लिखे है। प्रभ भावे बिन सास ते राखे, प्रभ भावे तां हर गुण भाखे। जे चाहे तो वह मुरदियां नूं जीवन भी दे सकता है। सतगुर मेरा मार्ज वाले, सतगुर मेरा सर प्रतिपाले। इस करके मनोवृत्तियां उत्थे रखिए। प्रीतम जी ने पूछिया सच्चे पुरख किहड़े आ, जिहड़े इत्थे साचे सो आगे साचे। जिहड़े इत्थे सच का जीवन बतीत करते हैं उही परमेश्वर के दर ते प्रवान हुंदे ने। मन सच्चा सच्चा शब्द राचे, सच तां पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास। सतगुरु नो पुछ के बह रहे करे निवास। सच सबना होए दारू, पाप कड्ढे धोए, नानक बखाने बेनती। किन्हां नूं? जिन सच पल्ले होए, जिन्हां दे पल्ले विच सच होवे उन्हां दे लई गल है। प्रीतम जी कहते मन सच्चा सच्चा शब्द राचे, सच्चा सेवै सच कमावै। सच्चो सच कमावनिया जेड़े सच्चे नूं सिमरदे है। सेव का अंग्रेजी विच सेव का अर्थ है इकट्ठा करना। जिहड़े अपनी सुरत में सच नूं एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जिहड़े सच नाल जुड़ते हैं, सच ते चलते हैं, सच्चियां का साथ देंदे हैं। अजकल वेखदे ना वोटां वाटां वाले अनेकां पार्टियां बणीਆਂ। जिहड़ी पार्टी जी चढ़दी दिसदी है छाल मार के उह रल जाते हैं। भाव झूठ नाल भज भज जाती है दुनिया, पर विरले है जिहड़े सच ते टिके रहिंदे हैं। ते जिहड़े सच ते टिके रहिंदे आ वो दुनिया दे विच अमर हो जाते हैं। दुनिया रहिंदी दुनिया तक उन्हां नूं याद करदी आ। प्रीतम जी कहने मन सच्चा अंदरों सच्चे, सच्चे शब्द राचे, मूँह चों सच बोलते आ। सच्चा सेवे सच ग्रहण करते आ, सच सुनते आ, सच कमावे। हत्थां दे नाल पैरां दे नाल भी सच वल चलते आ, सच्ची किरत करते आ। सच्चो सच कमावणिया, सच नाल जुड़ के सच ते जिहड़े चलते आ सिखो। हाँ वारी जीओ वारी, मैं बलिहारे जाना उन्हां सिखां तो, मैं उन्हां सिखां तो बलिहारे जाना। हाँ वारी जीओ वारी, सच्चा नाम मन वसावणिया। जिहड़े हिरदे वे सच्चे नाम नूं मन विच वसा लैंदे आ। भाव जिन्हां ने सच दा पल्ला नहीं छड्डिया। और ऐसे बेअंत सिख नामदेव भगत नूं भी सच का पल्ला छड्डण वास्ते ही तसीहे दिते गए। दो सिख जो प्यो पुत चरखड़ी ते चढ़ाए गए, उन्होंने भी सच छड्डण वास्ते कहा। इसे तरह ही गुरु प्यारिओ होर बहुत सारिया घटनावां जदों झूठ ने सच के उत्ते हमला किया, सच नूं खत्म करने की कोशिश की। भावें कि सच चलण ते तकलीफां थोड़ियां आउंदियां, पर जिहड़े सच ते चलते हैं वो जित जाते हैं, झूठे हार जाते हैं। कूड़ खुटे नानका ओढ़क सच रही। बहुते तो गुरबाणी दीयां सौहां पा पा के भी झूठ बोली जाते हैं, फिर उहो जे कित्थे पास हुंदे आ। कोई सतनाम सी। कूड़ खुटे एक दिन झूठ खत्म हो जाता है, सच हमेशा चलता। गुरु की सौं हरेक माड़ी जी गल ते गुरु की सौं। गुरुद्वारा जामनी सर है फिरोजपुर के इलाके विच, दो जणियां दा रौला सीगा। एक ने पैसे लैने सी, एक ने देने सी। जिहने देने सी वो दे नहीं रहा सीगा, लैण वाला मंग रहा सीगा।
कई बारी उन्हें घेरिया, पुछया, फड़िया, कह दिया करे लारा ला के देऊँगा देऊँगा, ना दिते। अखीर समा बतीत होया, एक दिन उन्हें घेर लिया, कहने खड़ जा, मेरे पैसे धारे थे। वो कहना बई है नहीं, जो होए मैं दे दूँगा ना, जां तू आपदे थां ते मैनू कोई जामन दे। वो कहना जामन इत्थे कौन, आपां दोने ही आ, आपदे धर्म की जामनी दे। आपां कहने धर्म की सौं खा, हिंदू मत वाले देवी देवते सौं खांदे है, पर वह मनुख कहना मैनू गुरु की सौं। किते गुरु नानक ने किसी सिख परिवार का बच्चा होना, कहना मैनू गुरु की सौं, मैं तेरे पैसे देऊँगा। उन्हें छड़ता, कहते ठीक है, हुण मैं तेरे गुरु के उत्ते ही भरोसा कर लेना। उन्हें भरोसा कर लिया, पर फिर ना टकरिया, तो रुकदा लुकदा 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 वो मर गया। पैसे देने वाला मर गया, लैन वाला मगर मगर कौ सतनाम सी। बड़ी चिंता पई। हुण लै देन वाला तो ये सोचता मर गया भी मैं पैसे देने हैं, तो जिन्हें लेने हैं मगर ही वो भी किते मर गया, तो फुरना उहदे भी आ गया, मरदे हुए ने भी यार मेरे पैसे नप गया। कौ सतनाम सी। जिन्हें देने सीगे वो लुकदा मरिया सीगा, ਉਹਦੀ जून बनी तित्तर दी। तित्तर कदे भी सामने नहीं बहिंदा, मनुख दे डरदा होया फसलों में लुक जाता। तो जिन्हें लैने सीगे उहनूं जून मिल गई बाज दी, ते जामन दोनों के विचाले गुरु साहब। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन घूमते घूमते वो फिरोजपुर के इलाके गुरुद्वारा जामनी सर ਉਹਦੇ जंगल च फिरते हैं। उत्थे गुरुद्वारा कोई नहीं सीगा उस वेले, जंगल सीगा। जंगल विच बैठे आ जां लंघ रहे आ, ते बैठे बैठे कहते लभ गया लभ गया। मारा की लभ गया? कहते वो फड़ के लियो बटेरा, इनू जिउंदा फड़ के लियाउणा, तुसीं नहीं मारना, फड़ के लियाओ जिउंदा। ਸਿੰਘਾਂ ने मगर भज दौड़ की, ਉਹਦੇ बड़ा लुकिया बड़ा छिपिया, पर लभ लिया, फड़ लिया, तो जिउंदा लिया के पातशाह नूं फड़ाता। तो पातशाह के कोले जिहड़ा बाज सीगा, उस बाज के कन्नी उस बटेरे के पैर फड़ के इदां करता, ले भी खा ला। अपना हिसाब किताब पूरा करे, तो गुरु साहब जानदा, सिखां नूं कोई पता नहीं है जी। तो बाज उहदे खंभ तोड़न लगे, वो तड़फन लगे, वो खंभ पट पट सिੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ। सिख कहन लगे महाराज इनू मार के खवा दो, जे खवाना ही है तो ये की बनूगा, इन्नी क बुरकी तो हैगी एक। कहते नहीं नहीं वो गल नहीं हैगी। फिर की गल है, इनू तड़फा के रहो महाराज। कहते इन्हें मेरी सौं पाई सी, इन्हें मेरी सौं पाई सी भाई मैनू गुरु की सौं, जिहड़ी इहदे विच रूह है बटेरे च तित्तर च, ये रूह मनुख सी, ते जिहड़ी मेरे बाज विच रूह है ये भी मनुख सी। किसी वेले इहने इहदा करजा देना सीगा, इहने इहदा करजा मोड़िया नहीं गा। हिसाब किताब तो फिर इदां ही हुंदा ना। कई बारी असीं किसी दा कुछ देना या लैना है, जे मंगीए तो अगों कहना है ही नहीं, बार बार मंगीए या मेरा मांस वढ ला, हुण होर तां मेरे कोल कुछ है ही नहीं, आ मांस मेरे कोल हैगा, ये वढ ला। हुण बटेरे का मांस खवा के जिउंदे दा मरण तो बाद तो रूह फिर भज जाती निकल के, फिर गवा जाती। इस करके जिउंदे नूं उहदे हवाले कर दिता। ते कहते उस बाज ने उसनूं जिउंदे नूं ही तोड़ तोड़ के खाधा। ते सिखां ने पुछया जी कारण की है? कहते मैनू इहने जामन बना लिया। कहना गुरु की सौं मैं तेरे पैसे मोड़ूंगा। वो मैनू जामनी भरनी पई हुण दोनों का हिसाब किताब कराउण वास्ते। इस करके झूठ कदे भी चलदा नहीं, सच हमेशा चलदा। हो वारी जियो वारी, सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवै सच समावै, सच्चे के गुण गावणिया। जिहड़े सच ते चलदे न, सच्चे नूं सिमरदे है, सच्चे दे गुण गाउंदे है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिल जाते हैं रहाओ। पर दूजे पासे पंडित पढ़ै साध न पावै। पंडित उस वेले पंडितां दा बोल बाला सी, इस कोई शक नहीं गा, पर गुरमत अनुसार पंडित का अर्थ है ज्ञानी। भाव जिहड़ा ज्ञान रखदा है, चाहे वह पंडित है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे काजी है, चाहे असीं हाँ,
परथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है। पंडित पढ़े साध ना पावे, पढ़ता है पर स्वाद नहीं आता, मतलब पढ़ लैंदा तो जीवन में ढालना नहीं गा। कोई सतनाम सी जो गुरबाणी कहती है जीवन ढालना पैना, ढाले तो बगैर गल नहीं बननी, फिर स्वाद आऊगा। जे बाणी कहती झूठ नहीं बोलना तो फिर भावें मर जाओ झूठ ना बोलो, वह जरूर आपां नूं कदे ना कदे प्रॉफिट फायदा मिलूगा, लाभ मिलूगा। पंडित पढ़े साध ना पावे, पढ़ लिया भी सच बोलना चाहिए, पर दूजे भाए माया मन भरमावे, पर माया पिछे फिर झूठ बोल दिंदा। कोई सतनाम श्री माया मोहे सब सुध गवाई, ये माया दे मोह पिछा के, मोह माया ममता विच आके कई झूठ बोल के ठगियां मारदा है, रिश्वतां लैंदा है, झूठ बोल के अपने काम कढ़दा है। इहो जे अनेकां ही उदाहरणां बाणी विच पईआं ने। जिस तरह उन्हां समयां दे विच जिहड़े ब्राह्मण सन बाहरों आए आरीयन लोग, उन्होंने यह भारत वर्ष के लोगों को आदियां वासियों को शूद्र बना दिता, आप ब्राह्मण बन गए और आम जनता के बड़े तसीहे देन लगे, जनता को दुख देन लगे। आप इत्थे ब्राह्मण बन के अपनी मनमत चलाई, उन्होंने झूठ बोल बोल के तरह तरह की असरा दिन राते पता नहीं की कुछ चला दिता, कर्मकांड चला दिते, जिन्होंने गुरमत नहीं मनती, सच नहीं मनता, सेंस भी नहीं मनती, सेंस भी नहीं मनती जिन्होंने गल्लां नूं। तो कबीर साहब वर्गे भगतां नूं उन्हां दे नाल जदोजहद करनी पई सच नूं जाहिर करने वास्ते। उदाहरणा तो बहुत है, पर मैं एक दस दिना। कबीर साहब पुछदी है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तू कहना भी असी शूद्र हाँ, असी मंदिरां विच नहीं जा सकते, असी वेद ग्रंथ धर्म के ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। तू अपने आप नूं ब्राह्मण कहना कि विद्या का जिहड़ा ये मेरे को ही रहेगा, ये विद्या मैं ही दूंगा जिन्होंने देनी है, जो नहीं देनी। जे शूद्र साडे मंत्र सुनता वो कन में शिक्का ढाल के पा दिओ, जे जपदा वो जीभ वढ़ दिओ। इहो जे उस वेले जिस वेले भारत वर्ष के लोगों को तसीहे दिते जाते सीगे, मार दिता जाता सी। अकवल्या हिंदू मत विच होया, उन्होंने इसे करके मारिया गया। एक छोटे जे आदिवासियों के बच्चे की जीभ कट्टी गई, वो राम राम कह रहा सीगा उस मौके पर, जिहड़े अपने आप को धर्म के मुखी ब्राह्मण समझते सी। इत्थे पंडित का मतलब दोने अर्थ है, वो अर्थ भी है तो ये अर्थ भी है कि ज्ञानवान हाथ दीप लै कुएं भरे, हथ में दीवा लैके भी खूह में डिगे, काहे की कुसलाद ओदी की सुख मन्नीए। को सतनाम श्री। इस करके कबीर साहब जी पूछते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण, तू किमें ब्राह्मण होया। हम कत सूद, असी किमें शूद्र होए। तू किमें चंगा होया, असी किमें माड़े होए। दस मैनू कुछ सैंस मुताबक सही करके दस। हम कत लोहू, साडियां नाड़ां च लाल खून है। तुम का दूध, तेरिया नाड़ा दुध वगदा, तेरे भी लाल खून है, मेरे भी लाल खून है। फिर तेरे च ते मेरे च फर्क की है। मानस की जात सब है, एके पहचान वो। करता करीम सोई राज कर हीम ओही, दूसरों ना भेद कोई भूल पर मानवो। बांके बंगाली है कि दिल्ली के दिलवाली हैं, सब तेरी आज्ञा में चलता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ऐसिया ऐसिया विचारां दे नाल सानू, और गुरु नानक के घर विच तां सब नूं इकट्ठे बैठ के लंगर छकण का हुक्म इसे करके दिता कि कोई जात पात छूट छातरी, इकट्ठे लंगर छको। और तीजे पातशाह ने बौली साहब की रचना करके इकट्ठे नहाउण का हुक्म दिता, भाई कोई जात पात नहीं, बाहर निकलो मेरे चो। खैर पंडित तो मतलब ज्ञानवान भी आ, जिन्होंने ज्ञान होवे वो भी गलती करे तो फिर तो बहुत माड़ी गल है। पंडित पढ़े साध ना पावै, दूजे भाए माया मन प्रभावै। माया मोहे सब सुत गवाई, माया दे मोह में झूठ बोलता है। कर अवगण पछोतावणिया, ते झूठ बोलो तो सारी अवगण शुरुआत हो जाते हैं। ये झूठ सारिया गलतियां का नाना है, नानी है। कहो सतनाम, ये सब कुछ पैदा होता। फिर की करिए, सतगुर मिले तां तत पाए, आओ गुरु वाले बनिए। गुरु नूं पुछिए सच बारे जानकारी, गुरु तो मिलूगी। हर का नाम मन वसाए,
शब्द मरै मन मारे अपना मुक्ति का दर पावनिया। गुरु तो शब्द लैके मन नूं मारे, मारन तो भाव झूठ नाल तोड़ के हमेशा सच नाल जोड़े, झूठ ना बोले भावें गरीबी कटनी पै जाए, कहो सतनाम सी। इसे तरह मारना है, होर धौन नहीं वड्डी जाती मन की, भाव मन नूं विकारां वल्लों मोड़े, जीव के स्वादां पिछे, इंद्रियां के स्वादां पिछे झूठ बोल के ये मन का झस ना पूरा करे, भावें इहनूं भुखा रखना पवे पर झूठ ना बोले। इसी पवित्र शब्द के विचार अगले रहंदे पदियां के विचार आपां कल दे दीवाना भी सरवण करांगे। बोलदियां ने आखर बाद घाट हो जांदे, सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए, मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू।